नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं लाख टके की बात। आज लाख टके की बात विधानसभा भवन के ठीक सामने से, क्योंकि कल इसी विधानसभा के भीतर योगी सरकार यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है। ये बजट किसानों पर आधारित होगा, नौजवानों पर आधारित होगा, महिलाओं पर आधारित होगा। बजट में और क्या कुछ खास होगा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से एक रिपोर्ट के जरिए भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिंदुवार आपको बताते हैं कि बड़ी बातें क्या देखने को मिलने वाली हैं। पहली बड़ी बात यह है कि 7 लाख करोड़ का भारी भरकम ये बजट होगा, जो आज से पहले यूपी में कभी पेश नहीं किया गया। महिलाओं पर आधारित ये बजट होगा, किसानों पर आधारित ये बजट होगा। किसानों को तमाम सहूलियत इस बजट में दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं को मुफ्त टैबलेट बांटने का जो प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है, जो संकल्प पत्र में जिस बात का जिक्र किया गया है, उसका भी ऐलान इस बजट के जरिए किया जा सकता है। उसके लिए भी बजट आवंटित किया जा सकता है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं यहां पर की जा सकती हैं सरकार की तरफ से इस बजट में। साथ ही साथ स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर फोकस होगा, जिसका जिक्र बार बार सरकार की तरफ से किया जाता है कि अधिक से अधिक निवेश आए। इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा उद्योग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वो भी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और उसी के लिए इस बजट में प्रावधान किया जा सकता है। शहरों में क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएं ताकि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, उसकी भी एक झलक इस बजट में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो बजट में तमाम खास बिंदु देखने को मिलेंगे, उसका लब्बो-लुआब ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश भविष्य के भारत का ग्रोथ इंजन बन पाए। इसी के हिसाब से इस बजट को तैयार किया गया है और कल यही तस्वीर सदन के भीतर देखने को मिलेगी। योगी सरकार यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। बजट में जहां एक तरफ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक दिखेगी, वहीं संकल्प पत्र में किए गए कई वादों को जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी इस बजट के जरिए योगी सरकार शुरू करेगी। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होगा, जिससे अगले 5 सालों में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। योगी सरकार का बाहुबली बजट 7 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। योगी सरकार कल सदन में अपना बजट पेश करने जा रही है। करीब 7 लाख करोड़ का बजट ये होना है। दरअसल इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां भी कर ली हैं। इस बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र की छाप नजर आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022 में ऐलान किया था, और तमाम योजनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि गरीब, किसान, युवा और रोजगार संबंधित बजट में प्रावधान किया गया है। इन सभी को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को तैयार करने के निर्देश दिए थे और वित्त विभाग ने इस पर काम कर लिया है। बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए धनराशि का आवंटन होगा। मतलब प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रावधान होने की उम्मीद है। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत धन्यवाद। सर, कैसा होगा इस बार का बजट? बजट तो बहुत शानदार होगा, जानदार होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे, जिसको कहते हैं बुलेट ट्रेन की रफ्तार वाला, और प्रदेश को विकास के पथ पर एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाला बजट होगा। और बजट को लेकर के जनता की जो आशाएं हैं, और भारत सरकार का जो बजट आया है, जो आज़ादी के बाद का सबसे शानदार बजट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हो चुका है। डबल इंजन सरकार है, इसलिए अगर अमृत महोत्सव वर्ष को ध्यान में रख करके और आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा गया है, तो उत्तर प्रदेश की जो भूमिका है उसमें निर्वाह करने वाला बजट यूपी का भी है। योगी सरकार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास दिखने वाला है, चाहे महिला हो या किसान हो या फिर नौजवान। और इसी के चलते सीएम योगी ने विपक्ष से शांति की अपील की और बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने की बात कही है। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायक मोर्चे पर हैं, उससे तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि सदन में संग्राम तय है, क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन ही अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया। बजट पूरे उत्तर प्रदेश के कल्याण का बजट होगा। बजट में निश्चित रूप से किसानों के, युवाओं के, गरीबों के, मध्यम श्रेणी के हर वर्ग की चिंता इसमें करी जाएगी।
और जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके आधार पे बजट बनाया गया है, तो निश्चित रूप से उन सभी बातों का समावेश इस बजट में होगा। कोई वर्ग इसमें अछूता नहीं रहेगा, छूटेगा नहीं। और बहुत जिस तरीके से केंद्र का बजट आया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का बजट आएगा, जिसमें रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर भी सृजित होंगे। खैर, एक तरफ योगी सरकार सदन में बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जातीय जनगणना और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सियासत से इतर आम जनता के लिए माना जा रहा है कि बजट में काफी कुछ है, जैसे युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट के लिए बजट, स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए बजट, उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए बजट, प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट। चाहे युवाओं की बात हो या फिर उद्योग की, योगी सरकार हर वर्ग और क्षेत्र के लिए भारी भरकम बजट लाने वाली है, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अधिक से अधिक एमओयू का निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश का विकास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। सरकार की कोशिश है कि 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाए, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो पाए। लेकिन विपक्ष ने तमाम तैयारियां यहां पर कर रखी हैं सरकार को घेरने को लेकर, ज्वलंत मुद्दे तैयार कर रखे हैं। और दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि इस बजट के जरिए 2024 की झलक भी प्रस्तुत की जाए। उसमें बड़ी बातें क्या रहेंगी, आप ये भी समझिए। किसानों को खुश करने की कोशिश होगी। दूसरी बड़ी बात यह होगी कि नौजवानों को बंपर रोजगार देने की तैयारी है, जो सरकार का मिशन भी है। तीसरी बड़ी बात यह होगी कि सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है इस बजट के जरिए। इसके अलावा व्यापारियों को टैक्स में राहत संभव है, ये उम्मीद व्यापारी वर्ग लगाकर बैठा हुआ है सरकार से। उद्योग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, और सरकार का मकसद है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसी दिशा में काशी में, मथुरा में, अयोध्या में काफी काम भी किए जा रहे हैं। इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हो गया, मथुरा में भी बाकी बिहारी कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाए। उत्तर प्रदेश में निवेश की क्रांति के बाद अब सबकी नजर योगी सरकार के जंबो बजट पर है, क्योंकि यूपी को अब तक करीब 35 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है और उम्मीद लगाई जा रही है कि योगी सरकार इस बजट में आम जनता से लेकर किसान, महिला और व्यापारियों के लिए खजाना खोलने वाली है। जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है, उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करे। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से, चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। योगी सरकार का बजट इसलिए भी खास है क्योंकि बजट के जरिए 2024 के रण को साधने की कोशिश की जा सकती है, और इसी आशंकाओं के बीच विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक मोर्चे पर है। सरकार के विरोध में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी सरकार में अधिकारियों पे अंकुश क्यों नहीं है? अधिकारियों को ये खुली छूट क्यों दी है? जो भाई, जो बेटा, जो पिता का पुत्र इस तरीके से अवनमन किया गया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? जिन्होंने बुलडोजर चलाया, माँ बेटी की जान ले ली, उन वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। निवेश आने की बड़ी बड़ी बातें जो सरकार कर रही है,
पहले सरकार को ये बताना चाहिए कानपुर देहात में, कानपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा निवेश ये सरकार लेकर के आई है। सरकार ये बताए निवेश कौन सा लेकर के आई है। और देखिए इस समय ये कोई काम तो कर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़बोले मंत्री, केवल इनको 4 जगह हाजिरी लगाना पड़ रही है और बोलते हैं, और कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में अराजकता किनकी वजह कि विधानसभा में क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं बात करना चाहिए। केवल बोलना है उनको, काम कुछ करना नहीं। उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कहाँ। बजट पेश होने से पहले यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी फाइट चल रही है। बयानबाजी का दौर चल रहा है और अपने अपने कार्यकाल के दिन गिनाए जा रहे हैं। आबरू खतरे में रहती थी। लाख मकान दुकान कब्जा करने वाली पार्टी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, आदरणीय योगी जी के साथ हैं, और सब लोग मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर से बेहतर हुई है। आज उत्तर प्रदेश का विमर्श बदल चुका है, नैरेटिव बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आने के लिए पूरे राष्ट्र के पैमाने पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे आप सबको ये बताने में प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मुंह की खाएगी। सारे गठबंधन करके इन्होंने देख लिए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। बजट पेश करने के दौरान एक बार फिर विपक्षी पार्टियां हंगामा कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है, लेकिन क्या बजट सत्र में जन कल्याणकारी मुद्दों से इतर जाति धर्म पर सियासत सही है? क्या योगी के निवेश क्रांति और इससे मिलने वाले बम्पर रोजगार से विपक्ष को टेंशन है? क्योंकि बीजेपी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, और यही वजह है कि विपक्ष की हंगामा रणनीति के जवाब में योगी सरकार विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए बाहुबली बजट पेश करेगी, क्योंकि आम जनता को सरकार से राहत की भरपूर उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदन के पहले दिन एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव के हाथ में भी एक बैनर था जिसमें जातीय जनगणना की मांग की गई थी। संदेश बहुत साफ है कि सत्र बहुत हंगामेदार रहने वाला है और इस सत्र के दौरान जातीय जनगणना की बात भी पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी, और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर भी तंज कसा। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोर्चे पर तैनात हो गए और अखिलेश यादव की हर बात का जवाब देने लगे। रिपोर्ट दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से पहले आपको समझाते हैं कि वार पलटवार कैसे किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि जातीय जनगणना की बात सिर्फ और सिर्फ ढोंग है जो समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना से सबका विकास होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब सरकार में थे तो मौनी बाबा क्यों बने रहे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग कोई नई नहीं है। इसके बाद केशव मौर्य ने कहा कि 2024 में इससे चुनावी लाभ नहीं मिलने वाला है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना से ही लोगों को सम्मान मिलेगा। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातिगत न्याय की शुरुआत सबसे पहले समाजवादी पार्टी संगठन के भीतर से करे। ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जातीय जनगणना चाहती है। जातीय जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। मैंने कहा है श्री अखिलेश जी से, अगर वो सही मायने में जातीय न्याय देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए और उस अध्यक्ष के पद की कुर्सी पर किसी अति पिछड़े को, अति दलित को अध्यक्ष बना करके सामने दरी में बैठना शुरू करना चाहिए। तब जानेंगे जातीय न्याय देना चाहते हैं। और जब सरकार इनकी थी देश में, इनके समर्थन से देश में सरकार थी कांग्रेस की अगुवाई में, जब ये प्रदेश के 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे, तब इनको जाति जनगणना की याद नहीं आई। हम जाति जनगणना के विरुद्ध नहीं है, लेकिन यह जो चुनावी ढोंग कर रहे हैं, चुनाव के लिए मुद्दे की तलाश में है। जनता बहुत समझदार है, वो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जानती है।
वो कभी भी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठ सकते, अपराधी और गुंडों और माफियाओं से बाहर नहीं निकल सकते। समाजवादी पार्टी इसीलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सदन के भीतर हंगामा किया, उसको लेकर शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ यहां वित्त मंत्री सभी हमलावर हैं और इस पूरे मसले को, समाजवादी पार्टी के हंगामे को महिला सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। उनका यह कहना है कि एक तरफ एक राज्यपाल जो कि महिला है वो अभिभाषण कर रही थी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के भीतर हंगामा कर रहे थे। महिला हैं और ये लोग सदन में तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और कई महिलाओं का सम्मान के प्रति जो इन्होंने व्यवहार किया वो आपने सभी देखा। आप उन्हीं से पूछिए कि इस तरीके की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये कहाँ तक उचित है? ये कहीं ना कहीं नई परंपरा लोग डाल रहे हैं कि राष्ट्रपति का और राज्यपाल का अभिभाषण शांतिपूर्ण ढंग से होता था। ठीक है, आप उसके बाद सदन में बहस करिए, उस पर जो आपको टिप्पणी करना हो टिप्पणी करिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठीक विषय नहीं है कि राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा किया जाए। उत्तर प्रदेश की पहचान ही कुशासन का था, लेकिन आज योगी जी के आने के बाद, सत्र के बाद अगर आप देखें तो यूपी का चेहरा साफ हुआ है और उसी का हम प्रमाण के तौर पे कहें कि आज लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर पूरे देश से, पूरे दुनिया से आकर कर रहे हैं। उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर सुदृढ़ हुआ है। रोजगार नौजवान के लिए, नारी के सम्मान के लिए, उद्योगों के उत्थान के लिए, शिक्षा को नए आयाम के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा बजट माननीय योगी जी लेकर आएंगे जिससे हर वर्ग को लाभ होगा, हर वर्ग को ये लगेगा कि बजट उसके लिए बनाया गया। बजट में क्या क्या हो सकता है ये हमने आपको बताया, लेकिन बजट में क्या क्या होना चाहिए ये जानने के लिए हम आम लोगों के बीच गए। हमने किसानों से बातचीत की, नौजवानों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की। उनके सपनों का बजट क्या है, वो किस तरीके का बजट यूपी सरकार से चाहते हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। 7 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद किसानों को है, नौजवानों को है और घर चलाने वाली महिलाओं को है, क्योंकि सरकार का फोकस इस बार विकास के साथ ही आम जनता के विश्वास पर भी टिका है। खासकर उन व्यापारियों को भी सरकार से उम्मीदें हैं जो प्रदेश के विकास के ग्रोथ इंजन में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हमें योगी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और योगी सरकार उद्यमियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। नए उद्योग लगाने के लिए बहुत सी फैसिलिटीज दी जा रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पुराने उद्योगों से ही हम लोग खड़े हुए हैं। जो पुराने उद्योग हैं वो बंदी के कगार पर हैं और जो पुराने उद्योग हैं कोरोना काल से बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं। नए उद्योगों को लगाने के लिए उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी दे रही है, पुरानों को अपग्रेड करने के लिए सब्सिडी दे रही है। नियमों का सरलीकरण होना चाहिए। हम लोगों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए। कम से कम कोरोना काल का जो 2 साल का कठिन समय था उसकी तो पूर्णतया छूट मिलनी ही चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेड से जो इतना लोग जुड़े हुए हैं, इतना रोजगार इस ट्रेड में था, वो बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। तो कुछ न कुछ प्रोत्साहन करने के लिए सरकार कोई ना कोई ऐसी हम लोग को स्कीम या कुछ लाए कि जिससे कि हम लोग का इस ट्रेड में फिर रिवाइव हो और कानपुर जो अपने चमड़े उद्योग के लिए मशहूर है उस ऊंचाइयों को फिर छुए। महिलाओं को रोजगार दिए जाने को लेकर बजट में प्रावधान किया जा सकता है। महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ने के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। इस बार बजट में सरकार महिलाओं को लेकर अलग से धनराशि जारी कर सकती है। बावजूद इसके यूपी की महिलाओं को बजट से क्या उम्मीदें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि हर वर्ष होता है, जब बजट पेश होने वाला होता है उससे पहले बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि साल भर हमने इतनी महंगाई झेली है, इतनी परेशानियां झेली हैं, तो इस बार भी हमें बजट से ये उम्मीद है कि हमें कुछ राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने किया उससे ज्यादा जो उम्मीद है हमें अपनी प्रदेश सरकार से है कि कम से कम वो कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो अपनी तरफ से प्रदेश स्तर पे माफ करेगी, जिससे पेट्रोल सस्ता हो सकता है, खाने की चीजें सस्ती हो सकती हैं, कपड़ा सस्ता हो सकता है। पश्चिम यूपी में लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गन्ना किसानों के लिए बजट में फोकस रहने की पूरी उम्मीद है।
किसानों का कहना है कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, इसलिए माना जा रहा है कि बजट में किसानों को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके अलावा किसानों के उपकरणों पर सब्सिडी भी बढ़ाई जा सकती है। मतलब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, आप बता रहे हैं कि 11 दिन से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं, कौन सा आपका संगठन है, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हमारा किसान मजदूर संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह हैं। अब नया बजट इस सत्र का आने वाला है। बजट में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड है कि बजट जब तैयार करा जाए उसे लागू करने से पहले किसान के बारे में सोचे सरकार। बजट सरकार बनाएगी तो किसानों के जो हित में हो उसे थोड़ा सोच समझ के बनावे, क्योंकि ये किसान ही है, किसान ही सरकार बनाता है और किसान ही सरकार बिगाड़ता है। 70 साल कांग्रेस ने भी यहाँ राज किया, आज वो भी यहाँ नहीं है, ये तो सब समय का चक्र है। तो यदि बजट बनावे तो किसानों के हित में बनावे, किसानों के हित में बिल्कुल न बनावे। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर अभी से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। संगम नगरी में लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर काम चल रहे हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बजट से हम लोगों को ये उम्मीद है कि आज 2025 के मद्देनजर योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उस पे संगम के अतिरिक्त पूरे शहर को अच्छे विकास के रूप में विकसित करने की योजना जो सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ संगम क्षेत्र जो विश्व का आकर्षण है, हम लोग लगातार ये मांग करते हैं कि यहाँ पर हरिद्वार और काशी की तर्ज पर प्राचीन किला से नागवासुकी मंदिर तक एक साथ एक रूप में पक्का घाट का निर्माण हो। बजट से ये उम्मीद है कि हमारे नाविकों के ये कुंभ मेले में पिछले वर्ष योगी जी 5-5 लाइफ जैकेट दिए थे और उनको बहुत लोगों ने खुश थे इसलिए, और उनको जो है अब ये फिर कुंभ आ रहा है। सबसे बड़ी यात्री की परेशानी रहती है यहाँ, एक तो लैट्रिन बाथरूम की परेशानी, कपड़ा चेंजिंग की परेशानी, उसके बाद इस इर्द गिर्द में कोई होटल नहीं है, यात्री बहुत परेशान होते हैं। यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने वाला है, जिसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए और आम जनता के लिए योगी सरकार तिजोरी खोलने वाली है, जिससे प्रदेश के विकास के साथ साथ आम जनता के विश्वास पर भी खरा उतरना मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लाख टकी की बात में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का।